नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर शर्मा और आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एग्जाम्स नज़दीक हैं और कंपनी लॉ में एक टॉपिक है जो हमेशा हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, द कंपनी प्रमोटर। आज हम इसके दो पहलुओं को समझेंगे, उनके राइट्स यानी अधिकार और उनकी लाइबिलिटीज यानी जिम्मेदारियां। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक सेकंड के लिए सोचते हैं, कोई भी कंपनी आखिर शुरू कैसे होती है। लीगल पेपर्स साइन होने से भी पहले वो कौन इंसान है जो आइडिया सोचता है, जो पहला रिस्क लेता है, जो उस कंपनी की आप कह सकते हैं नींव रखता है। जी हाँ, वहीं से शुरू होती है एक प्रमोटर की कहानी। तो प्रमोटर बेसिकली वो इंसान है जो कंपनी को फॉर्म करने का, उसको अस्तित्व में लाने का काम करता है। लेकिन यहाँ एक टर्म है जिसे आपको अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लेना है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। इसका सीधा सा मतलब है विश्वास का रिश्ता। एक प्रमोटर का कंपनी के साथ हमेशा एक ट्रस्ट बेस्ड, एक पोजीशन ऑफ ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है। और याद रखिएगा, उनके सारे राइट्स और लाइबिलिटीज इसी एक कॉन्सेप्ट पर टिके हुए हैं। तो आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से कवर करेंगे। पहले हम प्रमोटर के राइट्स को देखेंगे, जो उनके लिए एक शील्ड यानी सुरक्षा कवच का काम करते हैं। उसके बाद हम उनकी लायबिलिटीज को समझेंगे, जो एक स्वॉर्ड या तलवार की तरह हैं। और बिल्कुल एंड में एक एग्जाम क्विक रेफरेंस गाइड होगी, ताकि आप अपने आंसर्स को परफेक्टली फ्रेम कर सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, राइट्स ऑफ द प्रमोटर। इसे हम प्रमोटर्स शील्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उस इंसान को कुछ जरूरी प्रोटेक्शंस देते हैं जो बिजनेस शुरू करने का सबसे बड़ा, सबसे पहला रिस्क ले रहा है। सबसे पहला राइट है राइट टू इंडेमनिटी। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि अगर आप अकेले प्रमोटर नहीं हैं, आपके साथ को प्रमोटर्स भी हैं और किसी एक्शन की वजह से आप पर कोई लीगल लायबिलिटी आती है, तो आपको अकेले पूरा बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हैं। मान लीजिए 3 प्रमोटर्स हैं, ए, बी और सी। तीनों ने मिलके प्रॉस्पेक्टस में कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट डाल दिया। अब किसी इन्वेस्टर ने सिर्फ ए पर केस कर दिया और ए को सारे डैमेजेस अकेले पे करने पड़े। तो इस राइट के तहत ए जो है वो बी और सी से उनका प्रोपोर्शनेट शेयर यानी उनका हिस्सा लीगली क्लेम कर सकता है। सिंपल, राइट? दूसरा इंपॉर्टेंट राइट है राइट टू रिसीव लेजिटिमेट एक्सपेंसेस। देखिए, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले बहुत सारे खर्चे शुरू हो जाते हैं ना, जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाना, रजिस्ट्रेशन फीस, प्रिंटिंग कॉस्ट्स। ये सारे खर्चे प्रमोटर शुरुआत में अपनी पॉकेट से करता है। तो कंपनी बनने के बाद उन सारे जायज खर्चों को वापस पाने का उसे पूरा अधिकार है। यहां पर इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक्सपेंसेस का मतलब है आपने जो पैसा लगाया वो आपको वापस मिलना, यानी रीइंबर्समेंट। जबकि रेम्यूनरेशन क्या है? ये आपकी मेहनत, आपके टाइम और आपके स्किल्स के लिए एक रिवॉर्ड है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इन दोनों में से किसी के लिए भी प्रमोटर लीगली सू नहीं कर सकता, बट इट्स अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर कंपनीज टू पे दीज वंस दे आर इनकॉर्पोरेटेड। तो प्रमोटर को रेम्यूनरेशन कैसे मिलता है? कुछ कॉमन तरीके हैं। हो सकता है कंपनी एक लमसम अमाउंट दे दे, या फिर जितने शेयर सेल हुए हैं उस पर कुछ कमीशन मिल जाए, या फिर कंपनी के ही कुछ शेयर्स प्रमोटर को अलॉट कर दिए जाएं। लेकिन, और ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, रेम्यूनरेशन चाहे जैसे भी मिले, इट मस्ट बी फुली डिस्क्लोज्ड इन द प्रोस्पेक्टस। ट्रांसपेरेंसी इज की। एक बहुत फेमस कोट है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रमोटर के पास एक कंपनी को जन्म देने की पावर होती है, तो जाहिर है उस पावर के साथ आती हैं कुछ बहुत गंभीर जिम्मेदारियां। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अब हम बात करेंगे प्रमोटर्स लायबिलिटीज की। इसे हम प्रमोटर्स स्वॉर्ड भी कहते हैं। ये वो कानूनी दायित्व हैं जो प्रमोटर की पावर पर एक चेक एंड बैलेंस रखते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि वो अकाउंटेबल रहें। सबसे पहली और सबसे फंडामेंटल लायबिलिटी है नो सीक्रेट प्रॉफिट्स। ये सीधे उस फिड्यूशरी रिलेशनशिप से जुड़ती है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। प्रमोटर कंपनी के साथ कोई भी डील करके छुपके से कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं बना सकता। उसे हर ट्रांजैक्शन को कंपनी के सामने जस्टिफाई करना होगा। तो सोचिए, अगर कोई प्रमोटर ये रूल तोड़ता है तो क्या होगा? मान लीजिए उसने अपनी ही कोई प्रॉपर्टी बढ़े हुए दाम पर कंपनी को बेच दी और ये नहीं बताया कि प्रॉपर्टी उसकी है। तो इसके परिणाम बहुत सीरियस हो सकते हैं। नंबर 1, कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड यानी कैंसिल कर सकती है। नंबर 2, प्रमोटर को वो सारा सीक्रेट प्रॉफिट कंपनी को वापस करना पड़ेगा। और नंबर 3, उस पर ब्रीच ऑफ फिड्यूशरी ड्यूटी के लिए केस भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर पूरा ध्यान दीजिए। ये आराम से सबसे संगीन लायबिलिटीज में से एक है और एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। अगर कंपनी के प्रोस्पेक्टस में कोई भी गलत,
झूठी या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है तो प्रमोटर सीधे तौर पर जिम्मेदार होता है, और ये लाइबिलिटी सिविल भी हो सकती है और क्रिमिनल भी। जैसा आप इस टेबल में देख सकते हैं, आपको ये दोनों सेक्शंस याद रखने हैं। सेक्शन 35 डील करता है सिविल लाइबिलिटी से। इसका मतलब है अगर किसी इन्वेस्टर को उस गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से फाइनेंशियल लॉस हुआ तो प्रमोटर को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और सेक्शन 34 है क्रिमिनल लाइबिलिटी, जिसमें सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट के तहत फ्रॉड का केस चलता है। इसमें फाइन और इम्प्रिजनमेंट यानी जेल दोनों हो सकते हैं। सो इट्स वेरी सीरियस। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लीगल प्रॉब्लम आती है। प्रमोटर को कंपनी के लिए काम तो शुरू से करना पड़ता है, जैसे ऑफिस के लिए रेंट एग्रीमेंट करना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त कंपनी तो लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इसकी जर्नी को इस टाइमलाइन से समझते हैं। पहले प्रमोटर पर्सनली कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, फिर कंपनी ऑफिशियली इनकॉर्पोरेट होती है। अब यहाँ दो रास्ते हैं। अगर कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्मली अडॉप्ट कर लेती है तब प्रमोटर की पर्सनल लायबिलिटी खत्म हो जाती है, लेकिन अगर कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट करने से मना कर दे तो प्रमोटर उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए पर्सनली लायबल यानी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बना रहता है। ही इज ऑन द हुक। और आप ये मत सोचिए कि अगर कंपनी फेल हो गई और बंद हो रही है यानी वाइंड अप हो रही है तो प्रमोटर की सारी जिम्मेदारियां भी खत्म हो जाती हैं। नॉट सो फास्ट। कंपनी के वाइंडिंग अप के प्रोसेस के दौरान भी प्रमोटर के पुराने कामों की जांच हो सकती है। इसका प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। जो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, अगर उसे किसी फ्रॉड का शक होता है तो वो NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट करता है। फिर ट्रिब्यूनल प्रमोटर की पब्लिक एग्जामिनेशन का ऑर्डर दे सकता है, जहां उनसे शपथ दिलाकर उनके कंडक्ट के बारे में सवाल जवाब होते हैं। और अगर प्रमोटर दोषी पाया जाता है तो उसे कंपनी के फंड्स को रीपे करने के लिए भी कहा जा सकता है। ओके, चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, आपका एग्जाम क्विक रेफरेंस गाइड। ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आप कह सकते हैं एक गोल्डन स्लाइड है। इसमें वो सारे कीवर्ड्स हैं जो आपके आंसर को एक कंप्लीट प्रोफेशनल आंसर बनाएंगे। तो जल्दी से रिकैप करते हैं। राइट्स में आपको 3 चीजें याद रखनी है: इंडेमनिटी, लेजिटिमेट एक्सपेंसेस और रेम्यूनरेशन विद फुल डिस्क्लोजर। लायबिलिटीज में है फिड्यूशरी ड्यूटी, जिसका मतलब है नो सीक्रेट प्रॉफिट्स, prospectus misstatement with sections 34 and 35, personal liability for pre-incorporation contracts और winding up examination। और इन सबका फाउंडेशन क्या है? The fiduciary trust। इन टेक्निकल टर्म्स को प्लीज इंग्लिश में ही लिखिएगा, you will definitely get better marks। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। क्या आपको लगता है कि इंडिया में द कंपनीज एक्ट के तहत प्रोमोटर्स के राइट्स और लायबिलिटीज के बीच जो बैलेंस है वो नए एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए फेयर है? इस पर जरूर सोचिएगा। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट।